गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अभी चैप्टर 1 पढ़ रहे थे जो कि एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट। तो हमने इसके थ्योरी के बारे में पढ़ लिया था और हमने कल इसके पहले में एल्गोरिथम एक फ्लो चार्ट बना के भी देखा था, ठीक है, कि किस तरह से हम किसी एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट को बना सकते हैं। आज हम लोग एक और फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम देख रहे हैं कि किस तरीके से इसको बनाएंगे। इसमें हम लोग, ठीक है, जो डिसीजन मेकिंग का हुआ है हम लोग उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि किस तरह से डिसीजन को ले सकते हैं, ठीक है, किस तरह से डिसीजन वाला एल्गोरिथम अगर बनाना हो, फ्लोचार्ट बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, अगर इफ एल्स का यूज करना हो तो उसमें कैसे करेंगे। तो हम लोग पूरा देखते हैं। जो आपका क्वेश्चन है वो आपका पेज नंबर 91 पे आप वहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो क्या है, पहले इसमें आपको एक फ्लोचार्ट बनाना है, एल्गोरिथम बनाना है, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, परसेंटेज फाइंड करना है टोटल मार्क्स का, ठीक है। तो आपको ये पता है कि टोटल कितना मार्क्स है, मतलब जितने से है आपका 650, ठीक है। और आपको इनपुट क्या करना है, टोटल, मतलब आपने जितना नंबर पाया होगा, मान लीजिए आपने 200 300 समथिंग जो भी पाया होगा वो नंबर आपको क्या करना है, इनपुट देना है। और इसके बाद आपका परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा खुद से, ठीक है। अब परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा, इसके बाद अगर 80 से ज़्यादा परसेंट है, ठीक है, तो अगर 80% से ज़्यादा है तो आपको क्या प्रिंट करना है, वेल डन। और अगर 80% से कम रहा, ठीक है, 80 से कुछ भी कम रहा तो आपको क्या प्रिंट करना पड़ेगा, कीप वर्किंग, ठीक है। तो इसी के लिए आपको एक एल्गोरिथम में एक फ्लोचार्ट बनाना है। आप चाहे तो इसमें तो कैसे बनाएंगे वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फ्लोचार्ट देख लेते हैं। तो फ्लोचार्ट में आपको जो सबसे पहले चीज़ हमने बताया था कि क्या करेंगे, स्टार्ट, ठीक है। तो स्टार्ट और स्टॉप ये दोनों जगह फिक्स हैं, तो हम लोग ओवल में स्टार्ट लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एरो बनाएंगे। अब आगे आते हैं, फिर हम यहाँ पे किसकी बात करते हैं, इनपुट की बात करते हैं। तो अब ये इनपुट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टोटल मार्क्स जितना वो पाया है स्टूडेंट, जो भी है वो स्टूडेंट कितना मार्क्स पाया है ये देखना है। तो हम इनपुट टोटल कर लेंगे, ठीक है। और ये किसमें करेंगे, पैरेललोग्राम में करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो भी इनपुट आउटपुट होता है वो हमेशा पैरेललोग्राम में होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं परसेंटेज, ठीक है। हमने इनपुट तो कर लिया टोटल का, अब हमें परसेंटेज निकालना है। पर ये निकलता कैसे है, हम तो इसमें कुछ करेंगे नहीं, ये कंप्यूटर खुद करेगा। तो इसलिए क्या है, प्रोसेस है, ठीक है। तो प्रोसेस को हम लोग किस में लिखते हैं, रेक्टेंगल में। तो हम लोग रेक्टेंगल बनाएंगे, उसमें प्रोसेस लिखेंगे परसेंटेज इक्वल टू, तो परसेंटेज का फार्मूला आपको पता ही है, ठीक है, कि मार्क्स गेट अपॉन टोटल इनटू 100। तो यहाँ पे टोटल उसको लिखा गया इसलिए बस। तो यहाँ पे टोटल कितना है, 650, और आपने टोटल क्या है, जितना आपने पाया है, जो भी अपने मार्क्स, हमारे आपने जो भी पाया होगा, हमारे 200, तो 200 अपॉन 650 इंटू 100 ये फार्मूला है। इससे परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए जो भी आपका परसेंट वाली आपका 75% आया, ठीक है। अब इस बार हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे फिर आगे क्या है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, देखिए ये जो डायमंड है उसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इज परसेंटेज ग्रेटर देन 80, क्या आपका जो मतलब परसेंट आया है वो 80 से 80 से ज्यादा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए यस और नो लिखा है, इसका मतलब क्या है, 80 से ज्यादा है यस। अगर आपका रिप्लाई आता है यस, हाँ मेरा 80% से ज्यादा है, तो आप कहाँ जाएंगे, इस तरफ। और आपका अगर रिप्लाई आता है कि नहीं 80 से कम है, तो आप किधर जाएंगे, इस तरफ, नो में, इस तरफ, ठीक है। आप दोनों में नहीं जा सकते, ठीक है, या तो आप यस या तो आप नो, ठीक है। या तो आपका 80 से ज्यादा होगा या तो आपका 80 से कम होगा, ठीक है। तो अगर आपका 80 से ज्यादा होगा तो आप यस की तरफ आएंगे और यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, वेल डन। और आपका अगर 80 से कम होगा तो आप किसकी तरफ, नो की तरफ जाएंगे और क्या लिखेंगे, कीप वर्किंग, ठीक है। और ये दोनों के बाद ही क्या होगा, स्टॉप, मतलब ये जो आपका फ्लो चार्ट था वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने जो भी आपको काम करा है आपने सारा काम कर लिया है। आपने पहले इनपुट लिया, परसेंटेज निकाला, फिर चेक किया कि परसेंटेज कितना है, 80% ज़्यादा है कि नहीं है। अगर वो है तो वेल डन, और अगर नहीं है तो कीप वर्किंग, कीप ट्राइंग, ठीक है, इस तरीके से। तो अब इसी का जब हम एल्गोरिथम लिखेंगे, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या, स्टेप 1 क्या है हमारा, इनपुट टोटल। हम टोटल एक इनपुट लेंगे, ठीक है। टोटल क्या है, टोटल वो जितना मार्क्स पाया है, जो भी स्टूडेंट है वो कितना मार्क्स पाया है वो। इसका स्टेप 2 आएंगे, परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो परसेंटेज का फार्मूला लगाएंगे और परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद स्टेप 3 क्या है, तो स्टेप 3 यहाँ पे आप दिखेगा, ये थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इफ एल्स का सारा यूज किया गया है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं इफ का मतलब जानते हैं, ठीक है। तो इफ यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखा, परसेंटेज इज ग्रेटर देन 80, ठीक है, देन। तो इफ मतलब ये, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, ट्रू का मतलब यस वाला है, ठीक है। तो अगर ये यस होता है तब क्या लिखना है आपको, प्रिंट वेल डन, ठीक है। इल्स का मतलब क्या है, अगर यस नहीं होगा, ट्रू नहीं होगा, तो ट्रू नहीं होगा मतलब क्या होगा,
फॉल्स होगा, क्योंकि ट्रू और फॉल्स के अलावा तो कोई तीसरा ऑप्शन होता नहीं है। तो अगर ट्रू होगा तो प्रिंट करना है वेल डन, और अगर ट्रू नहीं होगा तो इल्स यानी फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स होगा क्या कर देंगे, प्रिंट कीप वर्किंग, ठीक है। और फिर इंड का मतलब है ये हमेशा लगाएंगे, जब भी आप इफ लिखेंगे हमेशा इंड लगा देंगे, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारा हमको लिखना पड़ सकता है। तो इंड ये बताएगा कि इफ जो था वो खत्म हो गया। इफ यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक चला, फिर इल्स चला यहाँ तक, और फिर इंड, ये जो इफ था पूरा वो यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा स्टेप लिखना है एल्गोरिथम का, ठीक है। आपको मैंने वर्क भी दिया था एक लिखने के लिए, आपने वो काम नहीं किया है, ठीक है। तो आप वो काम भी कीजिए और ये काम भी, ठीक है। आपको दोनों का एल्गोरिथम फ्लो चार्ट बना के आपको भेजना है। आप यहाँ पे, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। पेज नंबर 93 पे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, ठीक है, 2, 3, 4, 5। तो इसमें से आपको यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन है, ये आपको करना है, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको भेजूंगा बाद में, लेकिन पहले आपको इसको करना है, ट्राई करना है। आपको जितना भी आता है, सही गलत आपको जितना भी आएगा आप उसको करना है और व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना है, ठीक है, ताकि समझ सकूँ कि आप कितना समझ रहे हैं। इसके बाद आपको मैं इसका, ये आपका चैप्टर 1 जो है खत्म हो चुका है, चैप्टर 1, ठीक है। तो इसका जो भी सॉल्यूशन होगा, एक्सरसाइज होगा, आपका सारा PDF के रूप में व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जाएगा। और इसका हम लोग चैप्टर 9 पढ़ेंगे, देखेंगे जो भी 9 पढ़ेंगे, ठीक है, लोगों के बारे में। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक्स।